ठीक है, तो आज देखते हैं कि सिमेट्री कभी वर्क करती है और कभी वर्क नहीं करती, तो कैसे डील करें। पहले देखते हैं कि अगर मैंने मुझे कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं पहले क्या करने वाला हूँ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मेरे पास पहले प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, टी प्रेस कर लिया मैंने यहाँ पे एंड हाइड। ओके, अभी टी प्रेस करके मैंने एक सिलेंडर लिया यहाँ पे। ठीक है, अभी एज यू नो जो भी हमें कोई काम करना है वो कुछ ऐसा करेंगे कि कैसे डील कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्लाइस के यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइज को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। जैसे मेरे पास हाइट है, ठीक है, जेड दिख रहा है, जेड को मैंने थोड़ा सा कम किया यहाँ पे। ओके, बाकी ठीक है। अभी यहाँ पे ये आपने 100 से 200 करके देखो तो ये पड़ता है क्या, नहीं, तो आपको इतना ही रहने वाला है। शिफ्ट एफ, ठीक है। अभी ये डिवीजन एज यू नो थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर देते हैं यहाँ पे। मैं क्वाड चाहिए तो क्वाड के लिए यहाँ पे रख लेते हैं यहाँ पे, और कैप सब डिवीजन यहाँ पे ये भी आप रख सकते हो। अभी देखते हैं यहाँ पे इधर बात है तो उधर कम हो जाता है, तो हमें यहाँ पे क्या काम करना है, मेक पॉलीमर्स 3D। ठीक है, ज्योमेट्री पे गए और यहाँ पे आपको जेट में से कर देना है। ठीक है, ताकि मैच मेरे पास अच्छा खासा आ जाए। ठीक है, शिफ्ट एफ ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अभी जो आज चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें 2-3 चीज़ें आपको मिक्स करके बताने वाला, तो सिमेट्री के साथ साथ कुछ चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ पे मैंने देखा सिमेट्री का पार्ट भी है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर दिया मैंने, डुप्लीकेट किया, एक को ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी ये पार्ट है, ठीक है, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट डुप्लीकेट। ठीक है, मतलब कंट्रोल डी का आपका यहाँ पे डिवीजन होता है, माया में डुप्लीकेट है, यहाँ पे डिवीजन है, तो मैंने डिवाइड कर दिया कंट्रोल डी से। ये पार्ट यहाँ पर शिफ्ट एफ। ओके, यहाँ पे क्या बेस मटेरियल लिया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्स ऑन करना है, तो एक्स मुझे यहाँ पे दिखेगा। ओके, एज यू नो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास यहाँ पे मूव टूल है, मूव टूल पे मैं पे कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने जैसा कुछ किया तो मैं ऐसा कुछ चीज़ को मैं मैनेज करके देख सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है क्या, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे चीज़ों को घिसना स्टार्ट किया यहाँ पे। ठीक है, खींचोगे आप इस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे बेसिक शेप आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, भाई मेरी बेसिक शेप में कैसे कोई भी चीज़ में अगर बना तो मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे मैंने खींचा, अभी यहाँ पे देखो खींचने का सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पे इफेक्ट पड़ा, मुझे चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक चाहिए। अभी ये काम मुझे यहाँ पे दोनों पे करना है, तो मैं यहाँ पे से अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। अभी ये चीज़ देखो मुझे यहाँ पे कैसे मैनेज करना है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल एंड मास्क, इतने पार्ट में मुझे काम करना है। कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, इनवर्स सिलेक्शन, मूव पे गए, मूव है आपके पास यहाँ पे, मूव से मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको ऊपर से नीचे तक आ रहा है, तो ये भी एक ऑप्शन आपको ध्यान रखना है कि भाई मैं अगर ऐसा कुछ काम करने वाला हूँ तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे स्केल किया, ऐसा कुछ पॉइंटेड करना है, तो ये देखो आपके पास ऐसा कुछ देखेगा आपके पास यहाँ पे। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको दिखा दिए। ओके, अभी ड्रॉ पे गए, शिफ्ट एफ, ये देखो मैच दिख रहा है आपके पास यहाँ पे। अभी आपको यहाँ पे करना है क्या है, जेट रिमेस्टर पे जाओ, फिर से जेट रिमेस्टर कर दो। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, जेट रिमेस कर दिया मैंने यहाँ पे। जेट रिमेस करते आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, अलग अलग शेप्स, अलग अलग चीज़ें आपको दिखेंगी। भाई मुझे यहाँ पे कोई चीज़ एडजस्टमेंट करना है, तो जेट रिमेस में थोड़ा टाइम भी लगेगा क्योंकि हमने 4 डिवीजन पे काम किया था। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ को हमें मैनेज करने का तरीका मिलेगा। शिफ्ट एफ आगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके देखो, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे स्मूथ कर दो, तो यहाँ पे ये पॉसिबल है, ये हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे ऑब्जेक्ट मैंने क्या लिया, तो और आपको सब टूल पे गए, मैंने अपेंड किया, मैंने एक स्पेयर ले लिया, स्पेयर 3D कर दिया। ये स्पेयर है मेरे पास यहाँ पे, स्पेयर लिया, स्पेयर को लेके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मूव किया मैंने यहाँ पे, मूव मैंने यहाँ पे कर दिया, स्केल। ठीक है, स्केल किया मैंने यहाँ पे, स्केलिंग यहाँ पे ऐसा कुछ। ओके, ये पार्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट प्रेस ऐसा किया, ड्रॉप पे गया, मास्किंग। एज यू नो मुझे जो मास्क करना है वो मास्क ऐसा लेके चलना है हाफ पे, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक,
मूव किया मैंने यहाँ पे, ये नीचे की तरफ लेके आ जाऊंगा। अल्फा स्केल सीधे कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड डब्ल्यू ये पार्ट मैंने ऐसे दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एंड क्लिक एंड ड्रैग, ओके। अभी यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसको स्केल करना है, तो मैंने हल्का सा स्केल कर दिया नीचे। स्केल भी ध्यान से करना है, एंगल देख के यहाँ पे देखो, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने मैनेज किया। शिफ्ट एफ वाई फ्रेम है मेरे पास यहाँ पे। इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लाइक स्केल पे गया, थोड़ा सा यूनिवर्सल मैंने स्केल किया यहाँ पे, देखो। और देन मुझे इसे क्या करना है, जेड रिमेश करना है, तो ज्योमेट्री में गए जेड रिमेश, ठीक है। ऐसा कुछ किया जा सकता है। अभी क्या करें, यहाँ पे मैंने देखा बेसिक शेप मैंने यहाँ पे दिया। अभी यहाँ पे मैं सिमेट्री यूज करूंगा, सिमेट्री में मैं डिटेल भी करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले बेसिक से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। कंट्रोल प्रेस किया मैंने यहाँ पे, देखो अभी कंट्रोल प्रेस किया तो सिलेक्शन नीचे भी आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेफ साइड में जाना है, इतना पार्ट, ठीक है। अब चाहो तो कंट्रोल शिफ्ट करके आप यहाँ पे ऐसे करके भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो सिलेक्शन है, सिलेक्शन कैसे कर रहे हो आप यहाँ पे। सिलेक्शन का एक पार्ट रहता है कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया, सिलेक्शन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी चलो प्ले करते हैं मास्किंग एंड ऑल दोस थिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहला पार्ट क्या आपका, चलते हैं मास्किंग। मास्किंग में आपका ऑप्शन है श्रिंक का, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे क्या करते हैं, देखो व्यू मास्क है, इनवर्स मास्क है, अपोजिट में आ गया, ठीक है। क्लियर मास्क है, ये आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे ब्लर मास्क है, श्रिंक मास्क। श्रिंक में क्या होगा, ये धीमे धीमे कम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एंड शिफ्ट यहाँ पे देखो, तो श्रिंक में कुछ काम हो रहा है, ये ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कम कर सकते हैं, श्रिंक श्रिंक श्रिंक, ठीक है। शिफ्ट एफ करो, ये देखो मास्किंग लिख गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लियर मास्क है, शार्प मास्क है, तो शार्प मास्क में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। श्रिंक 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 श्रिंक, ठीक है। फिर शार्प मास्क कैसे होगा, श्रिंक श्रिंक श्रिंक, तो ये चीज आपका एक बेसिक सा पार्ट मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अभी कैसे आपको चीजों को मैनेज करना है, देखो यहाँ पे अभी जो भी चीजें हैं शिफ्ट एफ, ठीक है यहाँ पे। तो अभी इन चीजों को मैं यहाँ पे मैनेज करने वाला हूँ। यहाँ तक गए, साइज छोटा किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और एक्सप्रेस करके, सॉरी कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे मैंने मास्क कर यहाँ पे। ये ध्यान देना, मैं मास्किंग में कैसे काम करना है, यहाँ पे कोई शेप मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे शेप को ऐसे भी देखो यहाँ पे, तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँ तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, सेफ प्रेस किया तो यहाँ पे कंट्रोल एंड ऑल्ट, तो ये आपको मास्किंग यहाँ पे दिखेगा। मैं मास्किंग से ऐसे भी प्ले कर सकता हूँ यहाँ पे, कि मुझे अगर ऐसा कुछ शेप देना है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे मैनेज किया। और क्या करते हैं, यहाँ पे शार्प मास्क है, और आपने यहाँ पे क्या किया, शार्प मास्क, देखो क्लैरिटी दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको क्लैरिटी दिखेगी, आप इस क्लैरिटी पे आप काम कर सकते हो, भाई क्लैरिटी में आपको कैसे क्या काम करना है, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करते हैं। यहाँ पे हल्का सा ब्लर, फिर शार्प मास्क थोड़ा सा प्ले करके, देखो इतना पार्ट में से यहाँ पे आ गया। अभी आप यहाँ पे चाहते हो कि थोड़ा सा मैं पे थोड़ा सा काम करे, तो कंट्रोल एंड प्रेस, ठीक है, ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ओके, अभी मैं बस एज यू नो इनफ्लेट जानते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एंड कहाँ गया मेरे पास, यहाँ पे डिफॉर्मेशन करके यहाँ पे, ठीक है। तो इनफ्लेट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इनफ्लेट एसफ्लेट, यहाँ पे इनफ्लेट अंदर की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा शेप आप ले सकते हो। देखो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर मैं प्रॉब्लम फेस करते भी हो तो आपको थोड़ा सा डील करने का पार्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे ये कैसा है, ये मैनेज करना आपको आना चाहिए। यहाँ पे भी कैसे आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। या जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, मुझे लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे इन चीज़ों के साथ अगर डील करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव भी लेकर सकता हूँ, तो आप ऐसे भी करो। इनफ्लेट किया मैंने यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, इतना पार्ट कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड साइज छोटा करके शिफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो यहाँ पे स्मूथ करना अपने आप मैनेज हो जाएगा आपके यहाँ पे। देन आप यहाँ पे स्कल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। ट्रिम डायनेमिक है तो आप ट्रिम डायनेमिक से स्कल्प कर दो आप यहाँ पे, ये
कटिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगा अपने आप, ठीक है। ऐसे करके मैं थोड़ा सा पार्ट को मैं मैनेज कर सकता हूँ। ओके, अभी चलो हमने यहाँ पे कुछ ऐसे मैनेज किया, कुछ शेप देखा यहाँ पे। अभी क्या करना है, जिस मैंने बेसिक से एक शेप मैंने आपको दिखाया कि भाई मैं ऐसा कुछ काम करने वाला हूँ, कटिंग करना है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे कुछ टूल्स है आपके पास, यहाँ पे क्लिप्ड है, क्लिप कर्व टूल, यहाँ देखो आप ऐसे करके भी कटिंग कर सकते हैं अपने पे। तो ये आपका प्रॉपर और मैनेज बन जाएगा आपके पे, ठीक है। कैसे क्या काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं। अभी डिवीजन है, कंट्रोल डी कर दिया, डिवीजन भी दे दिया मैंने। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सिमेट्री पे काम करने वाले, सिमेट्री पे काम करने के लिए आपको एक दो ऑब्जेक्ट और भी दिखाता हूँ। अभी मैंने अपेंड किया, अपेंड में एक स्फीयर 3D लिया, ठीक है। चलो मैंने छोटे छोटे कुछ ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे सिवलिंग का एक बेसिक लुक एंड फील दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मेरा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, मैंने स्फीयर लिया। अभी मैं स्फीयर यहाँ पे सेंटर पे है, ठीक है। तो सेंटर पे कैसे काम हो रहा है, ड्रॉप पे गए, ट्रांसफॉर्म पे गए, ठीक है। और देखो यहाँ पे आप यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसफॉर्म में, सोलो का ऑप्शन मिलता है, बाकी सब हाइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक्टिव सिमेट्री कर दिया हमने यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो एक्स पे है, रेडियल ऑन कर दिया मैंने, वाई पे कर दिया। देखो ये पार्ट आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, शिफ्ट एफ, साइज बड़ा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और देन ठीक है, शिफ्ट एफ, वाईफाई ऑफ किया। अभी आपको प्रॉपर वर्क करेगा यहाँ पे। हाँ, बाई चांस अगर आपका मॉडल सेंटर पे नहीं है तो ये मैनेज नहीं होता। जैसे आप देखो कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अभी मैंने ऐसे टूल लिया, स्टैंडर्ड पे गया मैं, सपोज मुझे थोड़ा सा डिजाइन बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, सोलो मैंने कहाँ से लेता है, ट्रांसफॉर्म में गया और सोलो मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं कुछ शेप ऐसे दिखा रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन चाहिए। डिजाइन में कैसा चाहिए, जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट कर दिया, क्लिप टूल है मेरे पास यहाँ पे, ये मैंने ऐसे कट करना है तो मैंने कट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में मैं थोड़ा सा स्कल्प करता हूँ। स्टैंडर्ड पे गए, ट्रांसफॉर्म पे गए, रेडियल यहाँ पे 60 प्लस ले लेता हूँ, 66 ले लो आप यहाँ पे। देखो मैं स्कल्प करूँगा, देखो ये बड़ा सा पार्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये शेप मैंने ऐसे मैच किया, ऐसा कुछ शेप दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को मैं कुछ स्टेप से मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ, ठीक है। अभी इस स्टेप से मैंने मॉडिफाई किया, यहाँ पे साइज को छोटा करते हैं यहाँ पे, और बिग ब्रैकेट से साइज छोटा करते हैं या ड्रॉ साइज से। आप यहाँ पे देखो ये पार्ट ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। तो नीचे वाला पार्ट में तो सब बड़ा रखना चाहता हूँ, ऊपर वाला पार्ट को थोड़ा सा मैं छोटा रखना चाहता हूँ। ये पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखो, देख रहे हैं यहाँ पे। ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ मैंने मैनेज किया यहाँ पे, कि ऐसे कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास ये पूरा एक पार्ट है यहाँ पे। अब देखो ये जो मेरा ऊपर वाला पार्ट है, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं सिमेट्री का अगर मैं जब यूज करने वाला तो यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं करने वाला। यहाँ देखो, यहाँ पे मैं एक्टिव सिमेट्री रेडियल पे गया, रेडियल पे जाने के मैंने 66 कर दिया यहाँ पे। तो आप क्या प्रॉब्लम फेस करने वाले हो, लग देखो एक्स पे है, ट्रांसफॉर्म पे गए, वाई पे गए, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे अगर काम करो तो यहीं तक ही दिखेगा, बाकी तक नहीं दिखने वाला। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं ऐसे करके मैं मैनेज करने वाला हूँ यहाँ पे, ताकि उन चीज़ों को वहाँ पे डील करने से पहले मुझे यहाँ पे आइडिया मिल जाए कि मैं कैसे क्या काम करने वाला हूँ। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिमेट्री पे गए। अभी मेरे पास आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। मेरे पास देखो सेंटर पे है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ठीक है, और चीज़ों को कैसे मैनेज करना करते हैं, ठीक है। अभी देखो मेरे पास मॉडल क्या है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास ये मॉडल है, यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। तो अभी अगर मैं डुप्लीकेट लेके आता हूँ तो डुप्लीकेट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे जैसे ये मेरे पास पार्ट है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गए, मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्टिव सिमेट्री करना है, वाई पे गए, यहाँ पे रेडियल मैंने कर दिया 66 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ तो इसमें मेरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। देखो सिलेक्शन मेरा ये है, ठीक है। अभी सिलेक्शन ये देखो, सिलेक्शन पे मैं काम करता हूँ, ये कैसा काम हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपको समझना पड़ेगा। देखो ये हल्का सा चेंज है तो ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जब मैं चीज़ों को डील कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। अब देखो यहाँ पे एक लोकल सिमेट्री है, देखो लोकल सिमेट्री पे ये काम करेगा आपका यहाँ पे,
देख रहे हैं यहाँ पे, ये लोकल सिमेट्री पे आपको ये चीज़ें बैलेंस मिलेगा। लाइक आपको यहाँ पे कोई काम करना है, चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे देखो यहाँ पे, ओके, अभी मैं कोई भी एक शेप, कोई भी एक पार्ट में ऐसे कुछ मैं मैनेज करके बना सकता हूँ। भाई मुझे ऐसा कोई काम करना तो इस टाइप के जितने भी राउंड शेप है वो सबको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या काम करना है, एक तो अगर आपका नॉर्मल उस पर है तो आपको लोकल सिमेट्री पे काम करना है। दूसरी चीज़ है सेंटर पे जितना उसको उतना ऑब्जेक्ट को रखो, क्या यहाँ पे सेंटर पे रखो उतना ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे देखो शेप्स है, शेप्स को मैं कैसे मॉडिफाई कर रहा हूँ, शेप्स को बनाना है। यहाँ पे देखो तो मैं कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पे साइज छोटा किया मैंने, देखो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे शेप्स को मैं ऐसे कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे दूसरा पार्ट यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है, कभी ऐसे दिखे तो आप थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ करना और आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। तो अभी आपके पास यहाँ पे पार्ट आएगा कि कैसे आप डील कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें थोड़ा सा समझना है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे कोई चीज़ एडजस्ट करना है, अभी यहाँ पे मैंने चीज़ों को लिया, यहाँ पे देखो ये मेरा पूरा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी मैं इन सबको मैं कैसे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है पार्ट। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, सपोज ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया है। अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा था, लोकल सिमेट्री पे काम कर रहा है यहाँ पे, ये लोकल सिमेट्री यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लोकल सिमेट्री छोड़ के आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया, यहाँ पे तो से नेगेटिव किया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव किया या नेगेटिव कर रहा है, यहाँ पे मैं पॉजिटिव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज किया उनको मुझे यहाँ पे कैसे बैलेंस करना है यहाँ पे। देखो यहाँ से मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ये दिख रहा है। अभी यहाँ से अगर मैं ड्रैग करके लाऊँ तो ये मेरा सिमेट्रिकल काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। भाई मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो मेरे पास कैसी चीज़ें जा रही हैं यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, सपोज ये तो क्लिपिंग मास्क का पार्ट है यहाँ पे, कटिंग करने के लिए यहाँ पे देखो ऊपर की कटिंग की है मैंने यहाँ पे, ऊपर की कटिंग मेरे पास यहाँ पे हो गया। अभी कटिंग मुझे ऐसे करना है तो मैं ऐसे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ टाइप ध्यान देना, ये देखो कटिंग करने के बाद आपका मैच कैसे हो रहा है, इस टाइप से ऐसा है, ठीक है। सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या काम करना है मुझे, यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी इसके अंदर मुझे यहाँ पे पार्ट क्या करना है, मुझे चीज़ों को थोड़ा सा जोड़ना है। कैसे जोड़ें, चलो देखते हैं। जोड़ने का मतलब एक साथ में ऑब्जेक्ट को कितने में मर्ज कर सकता हूँ, तो ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया दिस वन, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, तो मर्ज डाउन, ओके। देखो मर्ज मैंने किया तो मर्ज में क्या है, ये पार्ट आ गया, ठीक है। मर्ज मेरे पास जिससे मेरे पास लेयर है ना, उस लेयर को हम चीज़ों को मैनेज करेंगे। देखो कौन कौन से लेयर है मेरे पास यहाँ पे, देखो ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे, यहाँ चेक करते हैं। देखो ये पार्ट है, इसको एक हमने पार्ट अलग भी रखा था, ठीक है। ये देखो पे ओके, ये ऑफ करोगे क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखो ये गायब हो गया, इस पे गए, ये नीचे वाला गायब हो गया, इस पे गए, ये देखो दोनों गायब हो गए, ठीक है। इस पे गए, ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरे पास कितने 1 2 3 और 4 ऑब्जेक्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मुझे 1 2 3 यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला था। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, ओके। यहाँ पे एरो का यूज देखो यहाँ पे, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करो, ये इसको देखो, तो इस वाले आइकन से जो नीचे वाला आइकन दिख रहा है यहाँ पे, नीचे वाला आइकन क्या करेगा आपको, ये वाले पार्ट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। पहले क्या ये वाला पार्ट है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे और इसको मैंने ऊपर की तरफ कर दिया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर बाय लेयर लगा लेंगे यहाँ पे। सिलेक्ट दिस वन, ठीक है। अभी देखो मर्ज डाउन किया मैंने यहाँ पे, ओके करो, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या मर्ज डाउन किया, यहाँ पे ये पार्ट आ गया था। देखो अभी तीनों एक ऑब्जेक्ट हो गए। इसमें एक दो चीज़ और दिखाता हूँ आपको। अभी मैंने जब ट्रांसफॉर्म किया, एक्टिव सिमेट्रिक किया, वाई पे गए, रेडियल पे आ गए यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कर दिया 66 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ पे कैसा आ रहा है, तो ट्रांसफॉर्म में गया, मुझे एक्स नहीं चाहिए। देखो तो मेरे पास अभी भी इस पर वो काम कर रहा है यहाँ पे, देखो चाहिए मेरे पास यहाँ पे। तो मैं तो उससे जो डिटेलिंग है, प्रोमिनेंट डिटेलिंग मुझे अगर देना हो तो मैं डिटेलिंग दे सकता हूँ यहाँ पे। साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा किया यहाँ पे, ठीक है। साइज़ को बड़ा करके मैंने दिखाया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या किया, ये थोड़ा सा कटिंग टाइप से देखना यहाँ पे, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे। स्विफ्ट एंड स्मूथ बेस थोड़ा सा मैंने स्ट्रॉन्ग बनाया,
और यहाँ पे मैंने क्या किया, चीज़ों को देखो, कुछ डिजाइन मुझे अगर बनाना है तो डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पे क्या साइज छोटा किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे तो ऐसा देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट है, ऐसा करके मुझे कोई डिजाइन बनाना हो तो मैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, इस टाइप से मैं कोई डिजाइन बना सकता हूँ यहाँ पे। ये डिजाइन कैसा है, ये डिजाइन देखने में लगेगा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो बनाना कितना मुश्किल है यहाँ पे। आप ऐसे करके भी डील कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, इसको ऐसे करके डील किया आपने, स्विफ्ट एंड स्मूथ, तो ये पार्ट आपके पास ऐसा हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई बड़ा कॉम्प्लेक्स शेप है, कैसे बनाए, जबकि इसे बनाने में टाइम ही नहीं लगा मेरे को। तो ये चीज़ें आनी चाहिए। दूसरी चीज़ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेट किया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नेगेटिव स्कल्पटिंग किया, शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ करके यहाँ पे मैनेज करें, पॉजिटिव स्कल्पटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो हमें डिवीजन की कमी है यहाँ पे, अभी डिवीजन देखो शिफ्ट प्रेस को तो कहीं पे सेगमेंट ज़्यादा है, कहीं पे कम है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे अभी सबको एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया। यहाँ पे कंट्रोल डी करोगे तो सब पे ओवरऑल सेगमेंट मिल जाएगा आप यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके स्मूथ करना मत बोलना, नेगेटिव जब भी करोगे। फिनिशिंग पे पूरा ध्यान देना है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने चीज़ों को देखा, अभी ये देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल एंड क्लिक दिख रहा है, ये पार्ट आपको बस यहाँ पे मैं सिंपल सा पार्ट यहाँ पे नेगेटिव स्कल्पटिंग करके यहाँ पे चीज़ों को दिखा रहा हूँ। भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, तो ये पार्ट मैं ऐसे करके दिखा सकता हूँ। देखो शिफ्ट एंड स्मूथ, ये पार्ट मुझे दिखेगा यहाँ पे। अभी इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो यहाँ तक तो मेरा राउंडनेस बहुत बढ़िया आ गया यहाँ पे। शिफ्ट एंड स्मूथ कर दो, ये देखो अभी है क्या, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसको मैंने यहाँ पे सेट किया और मुझे यहाँ पे क्या करना है, मास्किंग करना है। मैंने पहले भी एक मेथड बताया, अभी एक फिर से मेथड बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में गए, एक्टिव सिमेट्री रेडियल ऑफ कर दो आप यहाँ पे, ये देखो एक्स आपका ट्रांसफॉर्म में गए, एक्स पे काम करो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखिएगा कि भाई मुझे ऐसा कुछ पार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करने वाला हूँ, ठीक है। ये पार्ट में बस ऐसा है, ये देखो दोनों पार्ट सेलेक्ट हो रहा है आपके यहाँ पे। अभी यहाँ पे मास्किंग पे थोड़ा सा जाओ, कंट्रोल, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो आप मास्किंग के यहाँ पे, भाई मुझे मास्किंग में मुझे कुछ इस टाइप से काम करना है, तो मैं ऐसा कुछ चाहिए, तो मैं ऐसा कुछ लाइन से मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट करके आप यहाँ पे नेगेटिव स्कल भी कर सकते हैं, देखो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे इधर थोड़ा सा बढ़ा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। कुछ शेप्स को आप यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हैं, राउंडनेस थोड़ा सा मैनेज करना पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने शेप्स को थोड़ा सा मैंने इधर से बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक और सर्कल यहाँ पे, तो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे। सेम चीज़ मास्किंग के अंदर हम लोग चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। ये पार्ट में बस ऐसा कुछ आना चाहिए, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा भी शेप दे दिया यहाँ पे, तो ये काम हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे किया, अभी यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अभी यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, मैं यहाँ पे कोई काम देखो, काम करने के तरीके बहुत है क्या पे, बस आपको यहाँ पे काम करना आना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मैं स्कल्प कर रहा हूँ, देखो पॉजिटिव स्कल्प हो रहा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, जेट सब कर दिया यहाँ पे, तो ये नेगेटिव स्कल्प हो जाएगा आपको यहाँ पे। तो ये नेगेटिव स्कल्प में आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे मैनेज हो रहा है, तो आपने मैनेज किया आपने यहाँ पे, और देन ठीक है, ये भी आप मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने सेट किया, ये पार्ट में यहाँ पे हो गया, ट्रिम डायनेमिक है, ये मैंने काइंड ऑफ कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, ये शिफ्ट प्रेस करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बस एक इनफ्लेट था नॉर्मल आपका मैनेज करने के लिए, एक ये पार्ट आप मैनुअल स्कल्प करके आप मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो, ठीक है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे स्कल्पटिंग भी आना चाहिए और आपको इन्फ्लेट भी आना चाहिए। तो किस जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो शिफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो बैलेंस करना है, तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए देखो, ठीक है, शिफ्ट एंड स्मूथ, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ कर दिया, तो ये पार्ट मुझे ये देखो, तो डील करना हमें आया, तो हमने डील किया। भाई मुझे यहाँ पे तो ऐसा कुछ करना है, तो मैंने ऐसा कुछ टाइप से कुछ कर दिया। यहाँ पे मास्किंग किया, डिस्प्ले कर दिया अपने यहाँ पे, तो ये आपको पार्ट मिल जाएगा। भाई कैसे क्या काम करना है, स्टैंडर्ड पे गए, साइज लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। साइज लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या काम कर पाऊंगा, यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे निगेटिव मुझे देना है, तो जेड सब में गए, यहाँ पे निगेटिव है ना मेरे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा स्मूथनेस के साथ थोड़ा सा नॉर्मली डील करना है। साइज
यहाँ देखो फॉल ऑफ के साथ अब समझना, एक फॉल ऑफ है मतलब आपका ड्रॉ साइज दिखे आपको यहाँ पे, ये ड्रॉ साइज आप यहाँ पे। दूसरा फोकल शिफ्ट है आपका, फोकल शिफ्ट में पॉइंटेड करो आप यहाँ पे तो पॉइंटेड ड्रॉ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। जितना आप पॉइंटेड करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। आपको ये आइडिया मिलना चाहिए भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम इस टाइप से मुझे करना है, तो मैं ऐसा करके देखो यहाँ पे नॉर्मल स्कल्प दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने मैनेज किया तो यहाँ पे शिफ्ट प्रेस किया तो देखो ये ब्लेंड कर देगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैं ब्लेंड कर सकता हूँ यहाँ पे। चीज़ें प्रोमिनेंट है तो प्रोमिनेंट को मैं हल्का सा सॉफ्ट शिफ्ट प्रेस किया, 100 है इसका स्टैंड तो मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया यहाँ पे तो थोड़ा सा बेटर लगे यहाँ पे। ओके यहाँ पे हमने शेप दिया। अभी यहाँ पे शेप्स को देखो, शेप दिया, शेप को मुझे कैसे मॉडिफाई करना है, शेप से मैं कैसे डील करने वाला हूँ। कई जगह यहाँ पे देखो अलग अलग शेप भी होते हैं भाई। यहाँ पे मैं कुछ और शेप बनाना चाहूँ बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल ऐसे रखना चाहूँ ऐसे भी रख सकता हूँ। क्ले बिल्डअप है, ट्रिम डायनेमिक टूल है। आप धीमे धीमे इन सब चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट करो तो चीज़ आपको देखेंगे यहाँ पे कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। शिफ्ट एंड ब्लेंड। दूसरी चीज़ यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ जिसको मैं दोस्त मैं मैनेज करूँ। तो स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ यूज करके चाहता हूँ, स्ट्रोक्स है, ठीक है। स्ट्रोक्स का यूज़ किया। ड्रैग पे गए, ड्रैग देखो यहाँ पे, ड्रैग क्या काम कर रहा है, कोई चीज़ ड्रैग कर रहा है तो ड्रैग क्या कर रहा है यहाँ पे देखो यहाँ पे। तो मेरे बाई डिफॉल्ट कुछ अल्फा होते हैं, इन अल्फा को मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे और इन अल्फा को लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ यहाँ पे देखो। यहाँ पे मैं कैसे, जैसे मैंने सर्कल लिया तो सर्कल को यहाँ पे ड्रैग करता है, सर्कल जैसा डेप्थ दिख रहा है यहाँ पे। ड्रैगिंग का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर ऐसे कुछ आपको चाहिए तो आप ऐसे भी करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ऐसे करके आप मैनेज करके दे सकते हो यहाँ पे 1 1 करके, ओके। तो आप ऐसे करके भी मॉडलिंग मैनेज कर सकते हो कि आपको मॉडलिंग अगर ऐसा कुछ करना है तो क्लिक एंड ड्रैग ये आपने सेट कर दिया अपने यहाँ पे। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस बना के काम करना है स्टार्टिंग में। ये थोड़ा सा आपको कमांड सेट करना पड़ेगा भाई। आप यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो तो आपने यहाँ पे कुछ किया, ये देखो यहाँ पे, तो ये बॉर्डर जैसा लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये प्रोसेस हमें समझ में आना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। दूसरी चीज़ है यहाँ पे मैंने क्या लिया, अल्फा। अल्फा में देखो, अल्फा में यहाँ पे ऑप्शन होता है क्या, रोटेट है, इन्वर्स है। तो इन्वर्स किया मैंने यहाँ पे, अभी यहाँ चेक करा यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करना पे तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। ऐसे मैंने मैनेज किया। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, ये मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, ये बैलेंस करना है आपको। यहाँ पे देखो कैसे बैलेंस करके जाने पे, कहीं कोई चीज़ ऐसा है तो आपको पहले स्टार्टिंग में कमांड सेट करना है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम ऐसे सेट करना है, ठीक है। तो लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, ये देखो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीज़ को बैलेंस करना है आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ आपको ऐसे थोड़ा सा मैनेज करना है। इसके बाद आप एक बार और टचअप दोगे यहाँ पे, ठीक है। और देन मैंने यहाँ पे चीज़ को ऐसे करके मैं अल्फा के थ्रू में मैनेज करना है यहाँ पे। एक बार मैंने और कर दिया यहाँ पे, ये देखो। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पार्ट मिला तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, देखो तो बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। अभी जो लाइनें मुझे यहाँ पे क्रिएट करना था वो मैं यहाँ पे कर पाया यहाँ पे। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ड्रैग का यूज़ पता चला, फ्री हैंड, ये देखो यहाँ पे फ्री हैंड में कैसा है, ये ऐसे करके लाइन जाने वाला है। तो मैं अल्फा जो भी लेने वाला हूँ मैं इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। हल्का सा मैंने यहाँ पे क्या किया, ये नॉर्मल सा निगेटिव देखो, नॉर्मल स्कल्पिंग दिख रहा है यहाँ पे। नॉर्मल स्कल्पिंग को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या किया, शिफ्ट प्रेस किया अपने यहाँ पे और देन स्मूथ कर दिया अपने। तो ये ब्लेंड हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट करना है तो मैंने यहाँ पे अभी देखो नेगेटिव जा रहा है, जेड ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक वे में लेके जाकर मैं यहाँ पे मैं बैलेंस करना पे, देखो बैलेंस करना आना चाहिए। पहले नॉर्मल अपने चीज़ पे कमांड बिठाना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे कैसे जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आपका यहाँ पे इतना हुआ, ठीक है। इसको इसी लेवल पे लेके जाना है, 1 बार 2 बार 3 बार, जितने बार आपको यहाँ पे मैनेज करना है, आपको चीज़ों को बैलेंस करना है, उसको चीज़ों को आपको यहाँ पे दिखाना है कि भाई आप कैसे क्या काम कर सकते हो। स्कल्पटिंग करो, स्कल्पटिंग कैसे काम करना है, ठीक है। अब चीज़ों को मैनेज कैसे कर पा रहे हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे। देन यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे चीज़ों को बैलेंस करना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैलेंस करने के लिए स्मूथ कर रहा हूँ। निगेटिव स्कल्पिंग देनी है तो यहाँ पे ट्रिम डायनेमिक भी है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये पार्ट मुझे ऐसे कुछ करना तो ये भी बैलेंस कर देगा आपको। यहाँ पे शार्पनेस चाहिए, शार्पनेस के लिए आपका ये टूल भी अच्छा काम करेगा यहाँ पे। तो आपको यूज़ करने की टेक्निक आनी चाहिए।
जहाँ आपने यूज़ करने की टेक्निक आपने यूज़ देख रहे हो तो वहाँ पे बहुत बड़े दिखे यहाँ पे। देखो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, अगर यहाँ पे चाहिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट, ये कॉर्नर पे भी काम करते हैं यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे, और ये चीज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस किया यहाँ पे। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, कोई चीज़ यूज़ करने से पहले एक बार देखना है कि वो सही यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे एंगल वाइज चीज़ को आपको यहाँ पे मैनेज करना है। माउस या पेन टैबलेट से आप कर रहे हो तो कमांड आपका थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो ये पार्ट में बस ऐसे कुछ आ गया यहाँ पे। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड के साथ यहाँ पे डील करता हूँ यहाँ पे, तो फोकल शिफ्ट, ड्रॉ साइज, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ पे। नॉर्मली निगेटिव है, जेड एड के जेड स्टेप को यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करना आपको आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आपको हाथ पे अपने कमांड सेट करना पड़ेगा। देखो वैसे यहाँ पे कैसे दिखा यहाँ पे, नॉर्मल, ठीक है। तो ये आप जब चीज़ों को मैनेज करो तो आपके पास तो ये चीज़ें आएंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे कैसे दिखा है ये पार्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैलेंस करोगे, थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे, कैसे आपको काम करना है, कैसे कनेक्टिविटी मिलानी है और किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट आपका यहाँ पे दिख जाएगा आपको यहाँ पे। तो बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, मैनेज करने के बाद मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कई कई चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। ये स्मूथनेस वाला पार्ट आपको मैंने बताया, ठीक है। सेम चीज़ ट्रांसफॉर्म में गए, वाई पे यहाँ पे रेडियल पे गए, यहाँ पे मैंने इसको बढ़ा दिया और, ठीक है। तो शिफ्ट एंड स्मूथ ये पार्ट मुझे यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स है, उन छोटे छोटे पार्ट्स को देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैंने डिवीजन मुझे बढ़ाना तो मैं डिवीजन बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे। चीज़ों को मुझे कैसे बैलेंस करना है, किस टाइप से काम करना है, वो चीज़ मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक इस पे आ गए, वैसे एक ही मॉडल है हमारे पास यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल्स को चेंज करता है। नंबर ऑफ यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया 16 कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेलिंग को यहाँ पे मैं लेके आता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ में कुछ हो रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने सिंपल सा पार्ट ऐसे करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये शेप आपको ऐसे दिया, ये शेप आपने ऐसे कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव। अब निगेटिव में आपसे क्या करने वाले हैं यहाँ पे, निगेटिव में जेड सब है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे किया और ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐसे कुछ कर दिया यहाँ पे, ओके। यहाँ से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जेड ऐड है तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये काइंड ऑफ। अभी आप शेप्स को आप यहाँ पे कैसे मॉडिफाई करो ये देखना है अपना। यहाँ पे हमने काम किया। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने तो और शेप्स को यहाँ पे अलग सा डिजाइन मैंने दिया, क्यों यहाँ पे मेरे शेप्स है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ऐसा कुछ पार्ट में यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को इधर से मॉडिफाई करना है। और यहाँ से मैंने क्या किया, काइंड ऑफ साइज छोटा कर दो आप यहाँ पे। ये निगेटिव मैंने यहाँ पे और ये निगेटिव मैंने यहाँ पे ऐसे को दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लीफ जैसा बनाने की कोशिश की यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे डिवीजन थोड़ा सा कम लग रहा था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दूंगा। फिर ये काइंड ऑफ ये मैंने ऐसे कुछ दिया यहाँ पे, ठीक है। आप इसको ऐसे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ये काइंड ऑफ मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा परमानेंट करने के लिए मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये काम कर सकते हो यहाँ पे। परमानेंट करने के लिए आपको यहाँ पे फिर से 1 से 2 बार आपको यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा ताकि वो चीज़ें परमानेंट दिखे यहाँ पे, ओके। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया और ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ कर दिया, तो ये पार्ट आपका ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। स्टैंडर्ड पे है, स्टैंडर्ड पे मैंने साइज देखा यहाँ पे, साइज मैंने थोड़ा बड़ा किया है, दिखा पॉजिटिव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आप ऐसे करके स्कल्प कर सकते हो आप यहाँ पे। ये काइंड ऑफ शिफ्ट एंड स्मूथ, ये तो सब मैनेज करना आप यहाँ पे। फोकस करते हो आप यहाँ पे, तो एक सिंपल सा आपको डिजाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी इस पे जो नेगेटिव पार्ट है उस पर भी मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। देखो देखना यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे नेगेटिव वाले पार्ट को भी मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, तो मैंने नेगेटिव कुछ इस टाइप से भी काम कर दिया और इस टाइप से भी काम करना है। तो चीज़ों को मैनेज करने का एक प्रोसेस आपको आ जाएगा यहाँ पे, भाई कैसे क्या काम करना है। ये काम हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो काइंड ऑफ ऐसे जो डिटेलिंग है वो डिटेलिंग आप आराम से ऐसे निकाल सकते हो आप यहाँ पे,
तभी देखो मैंने बेसिक से बेसिक कनेक्टिविटी दी यहाँ पे कि मुझे कैसे क्या काम करना है, किस टाइप से काम कर सकता हूँ यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे तो ऐसा मैंने एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था यहाँ पे, ठीक है। अब इस वाले पार्ट पे अगर मैं स्विच करता हूँ ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ देखो इसी में तो सा यूज दिखाता हूँ, ट्रिम डायनेमिक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, मुझे लोकल है, लोकल से मटेरियल यूज करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे तो सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे साइज बड़ा कर दो आप यहाँ पे, आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी कुछ करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देखो आपको चीज़ों को, आपको तो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए कैसे क्या काम करो। कंट्रोल डी कर दिया आपने यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ ऐसा कुछ पार्ट सिर्फ टूल्स मैंने यूज़ किया और अलग से यूज़ किया, तो यहाँ पे देखो डिटेलिंग और डिजाइनिंग आपके पास अपने आप यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे कैसे हार्ड यूज़ करें, अब हार्ड बनाने के लिए मैंने यूज़ किया क्या, ट्रिम डायनेमिक यूज़ कर दिया, तो ये मेरे पास हार्ड पार्ट देखे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो मुझे हार्ड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जस्ट सिर्फ ऊपर देखो राउंड है, तो राउंड और हार्डनेस मैं दोनों देना चाहता था, तो मैंने दोनों दिया यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो आपको तो इम्पैक्ट भी पता चलेगा, अच्छा ऐसा कुछ मुझे करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। ऊपर मैं राउंडनेस रहने देता हूँ, यहाँ पे मुझे तो ऐसा हार्डनेस चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने हार्डनेस रहने दिया, तो ये पार्ट में बस ऐसा कुछ आ गया, ये सेफ एंड स्मूथ फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसमें कुछ डिटेलिंग भी है, डिटेलिंग के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने स्टैंडर्ड पे गया यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ड्रैग लिया, ड्रैग पे आके मैं यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल डी कर देना, एक डिवीजन और देना है यहाँ पे मैं फ्लावर का अल्फा यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बस क्या है, जैसे अल्फा है यहाँ पे, तो अल्फा है ये फ्लावर दिख रहा है यहाँ पे, सन जैसा दिख रहा है यहाँ पे, और ये अल्फा नंबर 11 है, देखो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसका जो नंबर है, नंबर को मैं करूँगा 16 या 12 ऐसे करके यहाँ पे। जब डिवीजन में दे रहा हूँ तो कोई डिटेलिंग दिख रही है आपको यहाँ पे, ये पार्ट आपको ऐसे दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो आपको एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देखिएगा भाई, कैसे और किस जगह पे क्या इम्पैक्ट आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। हार्ड ऑब्जेक्ट है, हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ मैंने ऐसा कुछ डील किया, ये पार्ट आपका ऐसे कुछ दिखेगा। तो कोई हार्ड सरफेस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप चीज़ों को ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेगुलर शेप में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सिर्फ देखो डिटेलिंग के साथ भी आएगा, मेटलिक लुक में दोगे तो मेटलिक लुक में और बेटर दिखेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। देखो राउंडनेस में कैसे दिख रहा है, हार्ड पे कैसे दिख रहा है आपका यहाँ पे, और देन एक फ्लैट पे यहाँ पे मैंने दिया, तो फ्लैट में कैसे दिख रहा है। तो आपको ऑब्जेक्ट को समझना है, अपने ऑब्जेक्ट में क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मैं लेफ्ट क्लिक करके कैसे मैं टर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टर्न करके मैं मिला रहा हूँ, यहाँ पे देखो मिल रहा है यहाँ पे, ऐसे करके मैं मिला सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने टर्न किया था, देखो यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, स्केलिंग के साथ मैं कैसे क्या काम कर पा रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा पार्ट देखो यहाँ पे, ये पार्ट आपको ऐसे भी दिखेगा, तो आप ऐसे करके स्केलिंग साथ देखो, तो डिटेलिंग आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो आप यहाँ पे, कि भाई कैसे डिटेलिंग क्या है और किस टाइप से डिटेलिंग को आप ऐड ऑन करने वाले हो, फ्लावर साथ आप यहाँ पे कैसे प्ले कर रहे हो आप यहाँ पे, और आपके ऑब्जेक्ट में देखो ये आपका डिटेलिंग कितना बढ़िया दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो आप कैसे मैं मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, तो ये आपने ऐसे कुछ दिखाया यहाँ पे, ठीक है। ड्रैगिंग में मैंने दिखाया, ड्रैगिंग में बस ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे डिटेलिंग का पार्ट आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। छोटे से पार्ट में मैंने यहाँ पे क्या क्या देखो यहाँ पे, कहीं छोटा कहीं बड़ा, ये आप ऐसे भी प्ले करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। साइज छोटा बड़ा करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपके पास यहाँ पे, और देन थोड़ा सा आपको इसके अंदर यूज़ करने भी आ जाएगा। यहाँ पे अल्फा कैसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, निगेटिव में कैसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव में कैसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गैपिंग में कैसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और ये देखो साइज छोटे में कैसे यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये आपको थोड़ा सा एक अच्छी खासी प्रैक्टिस मिलने वाली है आपको यहाँ पे। तो छोटे से पार्ट को आप हल्के से आपको यूटिलाइज करना है आपको यहाँ पे, देख रहे हैं आपको यहाँ पे देखो। तो मॉडल का मॉडल भी बन गया आपका, हार्ड सरफेस ऑब्जेक्ट भी बन गया, और देन चीज़ों को हमने यहाँ पे मैनेज कर भी दिया कि कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने कर दिया, देखो बहुत बेटर, बहुत डिटेल में लगने लगेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे मटेरियल जैसे मैं दूंगा यहाँ पे, मटेरियल आपको यहाँ पे देखेगा भाई, आपका यहाँ पे पार्ट बहुत बढ़िया देखेगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे सेम चीज़ इस पर मुझे कलर फिल करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ड्रॉपलेट लिया जिसमें डिटेलिंग थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे, ठीक है। डिटेलिंग कहाँ दिखने वाला है, यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत बेटर नहीं दिखना, ठीक है। मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ यहाँ पे,
दिस वन, ठीक है, दिस इज लुकिंग गुड, ये तो बेटर दिख रहा है। तो मैंने इस पे जाके मैंने क्या किया, इसको जाके इसमें मैं मैनेज करता हूँ। तो क्या किया, कलर पे गए, कलर पे जाके फिल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एम ऑन करना मत भूलना। कलर पे गए, फिल ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे इसका कलर आ गया। इस पे आपको स्विच करते हो आप यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक। तो यहाँ पे ये फंडा आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैंने यहाँ पे गोल्ड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये लाइनें दिख रही है, लाइनें का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये चीज़ें एक स्मूथ की डिमांड और करा था, एक स्मूथ मैंने और कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे कोई काम करना है, यहाँ पे लोकल सिमेट्री ऑन है, देखो लोकल सिमेट्री ऑफ करना है यहाँ पे। और देन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कोई चीज़ मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे कभी मैं बस डिटेलिंग ऐसे मटेरियल मेटल में बहुत अच्छा नहीं दिखता, तो मैं यहाँ पे बेस में करने के बाद देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने ऐड ऑन किया, यहाँ पे चीज़ों को बनाते हैं यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा छोटे छोटे पार्ट्स को मैं यहाँ पे साइज को ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल दिया, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग के साथ मैं मैनेज कर दूंगा। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है तो वन बाय वन करके छोटे छोटे शेप्स को यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर दूंगा। यहाँ पे भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा कुछ शेप से मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे वन बाय वन करके ऐसे कुछ ऐड ऑन कर दिया। तो ये भी पार्ट में बस ऐसा कुछ दिखेगा कि चलो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल किया यहाँ पे, ठीक है। डिटेल करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा देखो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, देखो। तो अल्फा यूज करने का एक प्रोसेस आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग अल्फा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड ऑन करो ताकि थोड़ा सा डिटेलिंग यहाँ पे दिखे, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर दिया। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग दिखेगा। और देन अगर मैं अभी कोई मटेरियल में चेंज करता हूँ तो मेरे पास मटेरियल का यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा यहाँ पे। तो व्हाट आई वांट, बेसिक मटेरियल पे गए, मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसा कुछ पार्ट ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। अभी देखो डिटेलिंग यहाँ पे भी ऐड ऑन की। अभी यहाँ पे मैं चाहूँ तो इस पर भी मैं डिटेलिंग ऐड ऑन कर सकता हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो डिवीजन बहुत कम है, जो चीज़ें हैं कंट्रोल डी। देखो जब तक आप यहाँ पे डिवीजन अच्छा नहीं दोगे ये आपका सपोर्ट नहीं करने वाला। तो देखो डिवाइड है, डिवाइड मैंने काम किया, अभी ये एक लिमिट के बाद मना भी करेगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे नंबर्स है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करने के, देखो कोई फ्लावर्स आप यहाँ पे ऐसे कुछ ऐड ऑन करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो एक बेसिक सा शेप और डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको कहीं पे लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई डिटेलिंग देना चाहे, छोटा बड़ा स्केलिंग का आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो देखोगे आप यहाँ पे तो चीज़ आपको ऐसे दिखेंगी। तो थोड़ा सा डिटेल और थोड़ा सा ये वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हो। सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, मूव पे गए, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गए, रेडियल सिमेट्री ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। लोकल सिमेट्री भी है क्या, यहाँ चेक करो, नहीं है, ठीक है। मैं ड्रॉ पे गया, ड्रॉ एंड ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ देखो। तो सब टूल पे गए, इस पे है, ठीक है। मूव, यहाँ देखो ट्रांसफॉर्म रेडियल ऑफ कर दो आप यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, इस आइकन को क्लिक करके देखो क्या होता है। उसे क्लिक किया तो उसका पार्ट वहाँ पे चला गया, ठीक है। अभी ये काम हो गया। मैं इसको यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने चीज़ों को तो मैंने मैनेज कर दिया, यहाँ पे स्केलिंग किया देखो यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ। अभी मैं अगर ऐसा कुछ काम करता हूँ, नीचे कर रहा हूँ, सिमेट्री में बस ऑन है क्या, ट्रांसफॉर्म में गया, सिमेट्री मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा चीज़ों को दिखा सकता हूँ भाई अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं यहाँ पे तो चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करना है। यहाँ पे डिटेलिंग और अल्फा का यूज़ थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपका एक बीपीआर रेंडर है, बीपीआर रेंडर कर दो और आप इसे सेव कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक किया हमने बीपीआर रेंडर, बीपीआर बेस्ट प्रीव्यू रेंडर। तो इसके साथ में आपकी चीज़ें देखेंगे कैसे आप चीज़ों को आपने मैनेज किया। ये देखो डिटेलिंग आ गया आपके यहाँ पे, रेंडर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रेंडर में जाके आपको यहाँ पे क्या करना है, बेस्ट बीपीआर रेंडर। ब्लैक बैकग्राउंड में चाहिए, ब्लैक बैकग्राउंड में आप सेव कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। और व्हाइट बैकग्राउंड में चाहिए आप यहाँ पे ऐसे करके सेव कर सकते हो। ये पार्ट आ गया, तो ऐसे करके हम मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे।